भगवान शरण में आए हुए को कभी ठुकराते नहीं हैं। आज भगवान ने केतकी को भी श्राप मुक्त ये कर दिया, ये कह दिया किसी भी देवता की तो पूजा में तुझे नहीं लिया जाएगा, लेकिन वर्ष में एक बार जब मेरी शिवरात्रि का उत्सव मनेगा तब लोग तुझे मेरे मंडप में लगा देंगे, तो उसको मैं धन धान से भर दूंगा। इसलिए जब जब शिवरात्रि आती है तो केतकी का फूल मिल जाए तो उसको लगा लीजिए, यदि नहीं मिलता है तो शिवरात्रि को केवड़े का इत्र जरूर लेके आइए और उसको रुई में लगाइए और भगवान के मंडप के ऊपर लगा दें। इससे महापुराण में भगवान महादेव बोले हैं कि वर्ष में एक बार लोग मेरी शिवरात्रि की पूजा में तुझे मेरे मंडप में जरूर लगाएंगे, और जब तुझे वो मेरे मंडप में लगाएंगे तो मैं उन भक्तों को आनंद से भर दूंगा। यह भगवान महादेव बोले। ऐसी अद्भुत अद्भुत बातों का वर्णन किया गया है। और उसके तत्पश्चात मार्गशीर्ष के बाद में ये चर्चा चलते 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 वर्षें तो लाखों व्यतीत हो गई थी, और फिर शिवरात्रि का समय चल के आ गया। शिवरात्रि शिव को प्रसन्न करने के लिए अद्भुत तिथि है। शिवरात्रा बहुरात्र निराहारो जितेन्द्रिया अर्चयेद्वा यथा न्यायम यथा बलम वंचक। जो निराहार रह करके यदि फलियार भी न ले तो कमाल हो जाएगा। पानी पी ले, जल ले ले, शरबत पी ले, हाँ, लेकिन जो बिलंदा भर के कूटू खींच दें तो फिर तो आप समझ ही लीजिए। कल भी मैंने बोला है, व्रत करते हो तो भूख का एहसास होना चाहिए। शिवरात्रा बहुरात्र निराहार, निराहार रहकर, इसमें लिया ही नहीं है निराहार। जितेंद्र इंद्रियों को अपने बस में करके, इंद्रियां पतित हो गई तो व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है। अनुष्ठान में, व्रत में, पूजा में, पाठ में वो फिर किसी काम का नहीं रहता, वो कहीं का नहीं रहता। वो तो वही है, कपड़े धोने वाले का स्वान, ना घर का ना घाट का, एक कहावत है। इसलिए जितेंद्र इंद्रियों को जीत करके आहार में बड़े दोष हैं। इसलिए तो व्रत वाले दिन इसको लिया नहीं जाता। जैसा अन्न होता है मन के विचार भी वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए एकादशी जैसे व्रत में तो एक दिन पहले से, संध्या की रात्रि से इसको छोड़ने का विधान बताया। अर्चयेद वा यथा न्याय मिथा बलवंचकः। पुराना कारणे बड़ा अद्भुत वर्णन किया। जो शिवरात्रि को निराहार जितेंद्रिय निष्कपट भाव से अपनी शक्ति के अनुसार विधान पूर्वक, भगवान कहते हैं कि भक्ति से मेरी पूजा करेगा, उससे उतना फल उसको प्राप्त होगा। कितना? जो निरंतर एक वर्ष तक मेरी पूजा करने से जितना फल प्राप्त होता है, एक शिवरात्रि को व्रत करने से, पूजा करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते हैं कमाल कर दिया, आनंद कर दिया। भगवान ने कहा एक वर्ष में जितना मिलेगा, मम पूजायाम वर्ष एकम निरंतरम। श्लोक संख्या विद्येश्वरी संहिता है, अध्याय नंबर 9 है और श्लोक नंबर है 13। विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 13। मम पूजायाम वर्ष एकम निरंतरम तत्फलम लभते सद्य शिवरात्रौ मद अर्चना। भगवान कहते हैं पूरा वर्ष भर मेरी पूजा करने से, सोमवार और पता नहीं क्या क्या जो सब कुछ करने से जितना फल प्राप्त तुम कर पाओगे, उतना फल आपने मेरी शिवरात्रि में पूजन कर लिया, व्रत उपवास कर लिया, तो उतने फल की प्राप्ति हो जाएगी। ये भगवान शिव के शब्द हैं, इसमें कोई संशय वाली बिल्कुल बात नहीं है। कहा गया है जिस प्रकार से चंद्र का दर्शन करके समुद्र बढ़ता है, मेरा व्रत करके लोगों की भक्ति ऐसे ही बढ़ेगी। ये इसके नीचे का श्लोक है, मध्य वृद्धि कालोयम चंद्र काल एवा बूधे प्रतिष्ठाद सबो यत्रा माम को मंगलाय नः। भगवान कहते हैं कि चंद्रमा का दर्शन करने से जैसे सागर बढ़ता है, मेरी पूजा करने से, मेरी आराधना करने से लोगों का अमंगल समाप्त होता है, लोगों का मंगल होता है, उनकी भक्ति बढ़ती है। इसमें बिल्कुल भी कोई संशय वाली बात नहीं। यत् पुनः स्तंभ रूपेण स्वाभिरासास्म पुरा सकालो मार्सी से तू स्या आद्रा ऋक्षवरुगो। स्वयं भगवान कहते हैं कि आद्रा नक्षत्र में मेरी इस पिंडी का जो भी कोई दर्शन करेगा अगहन के महीने में, उसे महाफल की प्राप्ति होगी और वो मुझे कार्तिकेय की तरह प्रिय हो जाएगा। भगवान शंकर कार्तिकेय को भारी प्रेम करते हैं। लिखा है मध्वेरमप विवालिंगम सह गुहादपि में प्रिय। 16 नंबर का श्लोक है। गुह नाम कार्तिकेय जी का है। तो भगवान शिव क्या कहते हैं, मध्वेरमप विवालिंगम स गुहादपि में प्रिय। जो अरुणाचल प्रदेश में मार्गशीर्ष के महीने में
आद्रायाम मार्गशीर्षेतु या पश्येन मां सुखम, मुझे सुख मिलेगा आद्रा नक्षत्र पड़े और मार्गशीर्ष के महीने में जो अरुणाचल प्रदेश में जाकर के मेरे उस शिवलिंग का दर्शन करेगा। भगवान कहते हैं मुझे इतना सुख मिलेगा कि वो लोग वहादप में प्रिय, कार्तिकेय की तरह वह लोग मेरे लिए प्रिय हो जाएंगे, मेरे स्नेही हो जाएंगे।